हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में। हमने पढ़ा था कि राज्य के दो कार्य होते हैं मेनली। एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य और दूसरा होते हैं ऐच्छिक कार्य, एसेंशियल और ऑप्शनल वर्क। हमने जो है एसेंशियल वर्क के बारे में पढ़ा है क्योंकि वर्तमान समय में जो है वेलफेयर स्टेट के जो है कार्य बहुत सारे हो गए हैं, तो इनको मोटे तौर पर जो है वो दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एसेंशियल वर्क के अंदर हमने पढ़ा है कि राज्य चाहे कोई भी राज्य कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों न हो, लेकिन उन एसेंशियल वर्क को पूरा करना जो है वो उसकी ड्यूटीज़ होती है। और एसेंशियल वर्क के अंदर हमने पढ़ा है कि बाहरी आक्रमणों से जो है वह रक्षा करना, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, ये भी राज्य का क्या है, कार्य है। आंतरिक क्षेत्र में जो है वह शांति और व्यवस्था उत्पन्न करना, वो भी क्या है, राज्य का कार्य है। इसके अलावा जस्टिस प्रोवाइड करवाना है ना, वो भी राज्य का ही कार्य है। अब इस संबंध में जो है वह गेटिल ने कहा है कि राज्य के इन आवश्यक कार्यों में आर्थिक कार्यों को भी जो है वह सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक कार्यों का मीनिंग है कि राज्य के द्वारा जो है वह कर निर्धारित करना, वो भी क्या है, राज्य का ही कार्य है। तो गेटिल ने कहा है कि जो राज्य के आवश्यक कार्य है उनके अंदर जो है वह आर्थिक यानी कि जो इकोनॉमिक वर्क होते हैं उनको भी जो है वह राज्य के कार्य के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब गेटिल ने बताया है कि आर्थिक कार्य का मीनिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वह राज्य के द्वारा जो है वह क्या है, कर लगाया जाता है। तो कर को भी, जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब लोगों से टैक्स वसूल करना है, उनके ऊपर जो है वह कर लगाना है, वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है, स्टेट की ही जिम्मेदारी होती है। तो राज्य के द्वारा जो है वह आर्थिक कार्यों के अंदर कर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कर लगाना, आयात और निर्यात पर भी राज्य के द्वारा कर लगाना चाहिए। आयात निर्यात पर कर, आयात और निर्यात पर भी जो है वह राज्य के द्वारा जो है वह कर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है वह लैंड है ना, सार्वजनिक संपत्ति का जो है वह प्रबंध करने के लिए उनको टैक्स लगाने चाहिए। इसके अलावा जो है वह कम्युनिकेशन है, रेल है ना, यातायात के जो साधन है उनका भी प्रबंध करने के लिए राज्य को जो है वह टैक्स लगाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं राज्य के ऐच्छिक कार्य, ऑप्शनल वर्क के बारे में, जिनको करना जो है वह राज्य के लिए इतना जरूरी नहीं है। ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य का मीनिंग जो है वो उन कार्यों से होता है जिसका करना राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं होता है, किंतु ये वर्क जो होते हैं वो लोगों के जो है वह सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक हित के लिए आवश्यक होते हैं। ये वर्क जिनको करना राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं होता है, जिनको करना राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं होता, लेकिन लोगों के लिए जरूरी है। भाई लोगों के जो है वह सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कल्याण के लिए जरूरी होते हैं। आर्थिक कल्याण के लिए इन वर्गों को करना जो है वह ये जरूरी होते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है शिक्षा। शिक्षा जो है वह सामाजिक जीवन की प्रथम अवस्था है और एजुकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति जो है वह अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले ऐच्छिक कार्य के अंदर आता है शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है ना, एजुकेशन के बिना जो है वो कोई भी नागरिक जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और शिक्षा जो है वो सोशल जीवन की फर्स्ट स्टेज भी जो है वह शिक्षा ही है। और वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में जनता को शिक्षित करने के कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट में और है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी शिक्षा जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना जो है वह राज्य की मेन ड्यूटीज जो है वह मानी गई है कि राज्य
राज्य के द्वारा जो है वह सभी सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों में 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो है व्यवस्था की जाए। यह जो है वह गार्जियन का भी दायित्व है और साथ में राज्य का भी जो है वह दायित्व है कि वह बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि वर्तमान युग में औद्योगिक शिक्षा पर जो है अधिक जोर दिया जाता है और नागरिकों के मानसिक विकास के लिए जो है लाइब्रेरीज है, लेबोरेटरी है, उनकी स्थापना की जानी चाहिए। ये भी राज्य का ही कार्य है। क्लियर? सेकंड हम लेते हैं स्वास्थ्य रक्षा और सफाई। सेकंड है ऐच्छिक कार्य के अंदर स्वास्थ्य रक्षा और सफाई। हेल्थ केयर एंड क्लीननेस, ये भी जो है वह राज्य का ही कार्य है। जीवन का आनंद जो है वह अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वस्थ व्यक्ति जो है वह सामाजिक कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर सकते हैं। जनता के स्वास्थ्य के लिए राज्य जो है वह अनेक प्रकार के कानून बनाता है। जनता के स्वास्थ्य के लिए राज्य जो है वह अनेक प्रकार के जो है वह क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करता है। रूल रेगुलेशन जो है वह राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वह राज्य जो है वह स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक स्थितियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न जो है वह करता है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 के टाइम जो है वह इस वायरस से मुक्ति पाने के लिए जो है वह वैक्सीन जो है वह अवेलेबल करवाना, वो भी जो है वह किसका दायित्व है, राज्य का ही दायित्व है। इसके अलावा जो है वह क्लीननेस है ना, आपका जो स्वच्छ जल है, अस्पताल है, नर्सिंग होम है, इनकी व्यवस्था करना भी राज्य का ही दायित्व है, जिससे नागरिकों के शरीर की रक्षा होती है और शारीरिक विकास जो है वह संभव हो पाता है। थर्ड आता है राज्य के ऐच्छिक कार्य के अंदर ऑप्शनल वर्क के अंदर यातायात के साधनों का प्रबंध करना। यातायात के साधनों का प्रबंध, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो भी क्या है, राज्य का ही कार्य है। आधुनिक समय में जो है वह ट्रांसपोर्ट के साधन जो है वह देश के सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक जीवन के जो है वह प्राण है। आज कोई भी राज्य जो है वह सड़कें, रेल, तार, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, कारखाने आदि की सुविधा से वंचित नहीं रह सकता है। मतलब हर जो है वह राज्य के अंदर जो है वह सड़कों के बनाने पर जो है वह ध्यान दिया जाता है, रेलवे की फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाता है, इसके अलावा कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है ना, एरोप्लेन, उन पर भी जो है वह ध्यान दिया जाता है, वो फैसिलिटीज़ जो है वह अवेलेबल करवाई जाती है और कारखाने वगैरह लगवाए जाते हैं। ये हर राज्य के अंदर होता है। इससे जो है वह देश का जो है वह आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के लिए राज्य के द्वारा इन जो है वह सुविधाओं का प्रबंध जो है वह करना भी राज्य का ही क्या है, एक कार्य है। नेक्स्ट हम लेते हैं व्यापार व उद्योग धंधों की सहायता, सपोर्ट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। व्यापार उद्योग धंधों की सहायता, सपोर्ट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी है ना व्यापार है, बिजनेस है, जो भी उद्योग धंधे हैं, है ना, उद्योग धंधे हैं, उनमें जो है वह हेल्प करना। राज्य के द्वारा अनेक साधनों का यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है ना। जो भी आयात किए गए माल है उन पर कर लगाना है, उद्योगों को जो है वह वित्तीय सहायता देना भी राज्य का ही कर्तव्य है। इसके अलावा मेले हैं, प्रदर्शनियाँ हैं और जो रिसर्च सेंटर की जो है वह स्थापना करना और वैज्ञानिक शिक्षा जो है प्रबंध करवाना भी राज्य का ही एक कार्य माना जाता है। इसके अलावा जो है वह राज्य का ऐच्छिक कार्य है श्रमिकों का कल्याण। श्रमिकों का कल्याण, श्रमिकों के लिए जो है वह न्यूनतम जो वेजेस दर निर्धारित की जाती है, यानी कि उनको न्यूनतम वेतन मिले, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया गया है 1948 को। न्यूनतम
न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया गया है, वेजेस एक्ट बनाया गया है। ये बनाया गया है 1948 में, और इसके अकॉर्डिंग जो है वह न्यूनतम मजदूरी दर जो है वह रखी गई थी, वह 178 जो है वह रुपीज़ जो है वह रखी गई थी। ठीक है, लेकिन राजस्थान में जो है वह न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो है वर्तमान के अंदर जो है वह राजस्थान के अंदर न्यूनतम मजदूरी दी जाती है 225 रुपये। 225 रुपये जो है वह न्यूनतम वेजेस वर्कर के लिए निर्धारित किया गया है, और अधिकतम निर्धारित किया गया है 299 रुपये। ये जो है वह न्यूनतम मजदूरी दर जो है वह निर्धारित की गई है राज्य के द्वारा, ताकि वह अपने ज़रूरत की चीज़ों को जो है वह पूरा कर सके। ठीक है, और श्रमिकों की जो है वह जो पूंजीपति है और बड़े जमींदारों की रक्षा के लिए फैक्ट्री कानून बनाए गए हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वह बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है वह राज्य का मेन वर्क है कि बैंकिंग और मुद्रा का प्रबंध करना। मुद्रा का प्रबंध भी जो है वह राज्य के द्वारा ही किया जाता है, जिसके द्वारा जो है वह अन्य देशों के साथ जो है वह जो मुद्रा विनिमय दर है वो निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कृषि के लिए जो है वह सरकार कृषि के उपकरण के आविष्कारों पर जो है वह जोर दे रहा है। कृषि के लिए उन्नत जो है बिजली के कुआं है, कृषि अनुसंधान है, और उनके जो है वह जो बीजों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए जो है वह राज्य के द्वारा जो है वह कार्य जो है वह किया जा रहा है। और ग्रामीण संगठन के लिए ग्राम पंचायत आदि की स्थापना जो है राज्य के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो है वह असहाय है, अपाहिज है, वृद्ध लोगों की सुविधा के लिए राज्य के द्वारा जो है वह अलग अलग कार्य जो है वह किए जा रहे हैं, है ना। बेकार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता अवेलेबल करवाना वो भी राज्य का दायित्व है। जैसे अभी जो है वह बेरोजगारी भत्ते की दर जो है वह 3,500 रुपये कर दी गई है। वृद्धावस्था में लोगों के लिए पेंशन का भी प्रबंध जो है वह राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो है वह राज्य स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाती है। सामाजिक जीवन की आधारशिला है स्वस्थ मनोरंजन, राज्य के द्वारा, है ना। पार्क है, खेल के मैदान है, सिनेमा है, इनकी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा राज्य जो है वह जो भी भारत के अंदर जो है वह अपृष्यता है, अनटचेबिलिटी है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह के विरुद्ध को रोकने के लिए भी जो है वह कानून बनाए गए हैं, और इन सामाजिक बुराइयों को जो है वह राज्य के द्वारा ही दूर किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा है राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के बारे में। नॉर्मली जो हर स्टेट के द्वारा जो है वह उनको संपादित किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेलफेयर स्टेट के बारे में कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह क्या है। अब हम लेते हैं द वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य बेसिकली है क्या? तो लोक कल्याणकारी राज्य की डेफिनेशन देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर देना। सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना। सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए राज्य के द्वारा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये राज्य का ही दायित्व है। अमीरों और गरीबों के बीच में अंतर को मिटाना। अमीरों व गरीबों के बीच अंतर को मिटाना और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना, यह लोक कल्याणकारी राज्य है। और सभी
नागरिकों के, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य तत्व है। लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य तत्व है। और ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर जो है मिले, गरीबों और अमीरों के बीच में जो है वह जो खाई है उसको जो कम करना और सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाना, यही जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अलावा जो है वह वेलफेयर स्टेट की जो है वह डेफिनेशन देते हुए 1918 में एक डेफिनेशन जो है प्रकाशित हुई थी, वो हुई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा जो है वह दी गई। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करे। लोक कल्याणकारी राज्य का मीनिंग जो है वह ऐसे जो है वह राज्य से है जो सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करे। वो क्या है? आपका वेलफेयर स्टेट है। मतलब जो बेसिक जो है वह नीड है हर नागरिकों की वो पूरी होनी चाहिए और वो यह करना जो है वह अपना उत्तरदायित्व जो है वह समझे, वही आपका क्या है? वेलफेयर जो है स्टेट है। इस संबंध में जो है अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि वेलफेयर स्टेट वह है जिसमें जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन राज्य के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो है वह इक्वल जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह होना, वही क्या है? कल्याणकारी जो है वह राज्य है जो इन चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्रोडक्शन का, अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन जो है वह आय के अधिकाधिक जो है वह समान वितरण के उद्देश्य से करता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि समान अवसर प्रदान करना, अमीर और गरीब के बीच के भेद को मिटाना, जीवन स्तर को उठाना, यही लोक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक तत्व है। बेसिकली लोक कल्याणकारी राज्य का मीनिंग जो है वह ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत जो है वह शासन की शक्ति का प्रयोग जो है वह किसी एक वर्ग के कल्याण के लिए नहीं होता है, बल्कि जो है वह सभी वर्गों के जो है वह कल्याण के लिए होता है। सभी वर्गों का जो है वह क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। जैसे कि है ना, प्राचीन काल में राम राज्य की जो धारणा जो है वह प्रतीत थी, तो उससे जो है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह कहा जा सकता है। महाभारत में भी लिखा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को, मतलब जो शासक अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर और उनकी जो है वह डेवलपमेंट के लिए उनकी चतुर्मुखी जो है वह उन्नति का वो प्रयत्न नहीं करता है, तो वह शासक जो है वह नरक का भागीदारी होता है। इस संबंध में जब प्लेटो और अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य एक नैतिक संगठन माना गया है। राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य किसी वर्ग हित में नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के हित में कार्य करना। राज्य का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के हित में कार्य करना, सभी नागरिक के हित में कार्य करना, वही जो है वह क्या है? आपका वेलफेयर स्टेट है। और ये किसने कहा है? प्लेटो और अरस्तु ने कहा है कि सभी लोगों का जो है क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों? कल हम लेंगे वेलफेयर स्टेट के क्या कार्य है। ओके, थैंक यू।